जी हाँ, तो ये दावा किया जा रहा है कि 29 जनवरी को एक भगदड़ नहीं 2 भगदड़ हुई और TV9 पर यूपी टूरिज्म की प्रमोटर तान्या मित्तल ने यह खुलासा किया। TV9 पर तान्या ने ये बताया कि दूसरी भगदड़ का सच क्या है। मौनी अमावस्या पर झूसी इलाके में जो सेक्टर 21 का इलाका है, यहाँ भी भगदड़ हुई थी। ये तान्या मित्तल की ओर से कहा गया। तान्या ने एक भगदड़ का वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में क्या है, उन्होंने कैसे दावा किया है, बात की TV9 भारतवर्ष हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। महाकुंभ की दूसरी भगदड़ का संपूर्ण सत्य हम दिखा रहे हैं और इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं सीधे प्रयागराज से, तान्या मित्तल, जो कि यूपी सरकार की इन्फ्लुएंसर हैं। यूपी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूपी सरकार की तरफ से इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रमोटर के तौर पर। तान्या जी, स्वागत है आपका। महाकुंभ में जो भगदड़ मची, जो हादसा हुआ, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, हम सब जानते हैं। लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि सिर्फ एक जगह ही भगदड़ नहीं मची, भगदड़ कुछ और जगहों पर भी मची। जो झूसी का इलाका था, जो सेक्टर 21 का इलाका था, वहां पर आप खुद मौजूद थी। आपने भी दावा किया है कि वहां पर भगदड़ मची, वहां लोगों की मौत हुई, शवों को आपने अपनी आंखों से देखा है। आप बता सकती हैं कि क्या हुआ था वहां? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मेरे हाथ में लोगों ने दम तोड़ा है। लोगों को ये कहना कि मतलब ये बहुत सैड है कि हम सब लोग ये कह रहे हैं कि दूसरी भगदड़ हुई ही नहीं, बल्कि जब मैं खुद वहाँ थी, मैंने अपने सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाले हैं कि किस तरीके से मैंने रेस्क्यू किया सब लोगों को और मतलब मेरी टीम ने, हमने अपनी जान लगा दी। आज कौन अपनी खुद की जान जोखिम में डालता है? मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। लोगों के लिए कहना बहुत आसान होता है, आप वीआईपी है, वीआईपी निकल गए, वीआईपी को रेस्क्यू करने लोग आते हैं। सुबह 5 बजे मैं एक हिल टॉप में एक आश्रम पे थी, सेक्टर 21 में ही। अच्छा। वहाँ से मैंने देखा कि नीचे से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। भगदड़ जैसी मच गई। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं, तो वो लोग मुझे आवाज़ लगाने लग गए कि तान्या हमें बचा लो, हमें अंदर ले लो आश्रम के। अच्छा। आश्रमों के दरवाजे बंद थे सब पब्लिक के लिए। आश्रमों ने मना कर दिया था क्योंकि इतनी पब्लिक आश्रम लेना ही नहीं चाहता था अंदर। मेरी टीम ने मुझे बोला भी था कि सेफ्टी के लिए आप छोड़ देना, आप मत जाओ, आप यहीं रहो, 2-3 घंटे में नॉर्मल होगा तब निकलेंगे। ओके। पर मुझे देखे छोटे छोटे बच्चे बीच में फंसे हुए। अब आउट ऑफ ह्यूमैनिटी मुझे ऐसा लगा कि अगर आज हमारे पास सिक्योरिटी है और हमें इतनी शक्ति है कि हम लोगों को बचा सके, तो हमें अंदर जाना चाहिए। तो मैं खुद स्टैम्पेड के बीच में चली गई बच्चों को बचाने के लिए। आप कह रही हैं कि आपने अपनी जान जोखिम में डालकर जहां पर भगदड़ मची हुई थी, जिस इलाके में भगदड़ मची हुई थी, वहां पर आप खुद पहुंची और आपने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या मंजर था जब आप वहां पर पहुंची, लोगों को बचाने की कोशिश की? क्या मंजर क्या था वहां का? मंजर, लोग दम घुट घुट के मर रहे थे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, पुल खुल नहीं रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने माँ बाप से बिछड़ते जा रहे थे। मेरे कपड़े सब खींच रहे थे कि हमारी मदद करो। फिर मुझे दूर से एक हल्दीराम का स्टोर दिखा जी, तो मैंने अपनी टीम को बोला कि रेस्क्यू करते हैं सबको, इसमें कूद जाओ। तो करीब 3-3.5 फीट ऊंचा वो काउंटर था, तो मेरे गार्ड ने मुझे उठा के उसके अंदर फेंका दुकान के। अच्छा। अंदर में गई तो वो दुकान खुद कुछ बच्चे चला रहे हैं, वो किसी कॉलेज के बच्चे जिन्हें एक स्टार्टअप जैसा इस कुंभ के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। अच्छा। फिर मैंने, वो लोग बेचारे खुद डर गए थे, वो 2-3 घंटे से लोगों की मदद कर रहे थे जितनी वो कर पा रहे थे अपनी समझ से। आज अपने से एज में छोटे, आप उनसे कितना एक्सपेक्ट करोगे। मैंने उनको समझाया कि अब हम लोग आ गए, वील टेक कंट्रोल, और अंदर हमने उन्हें स्टोर में भेजा कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो। फिर हमने चालू किया रेस्क्यू करना। छोटे छोटे बच्चे 1-1 साल के, 2-2 साल के मेरी गोदी में थे।
रो रहे थे, उनके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, उनके माँ बाप खो चुके थे। मेरे हाथ में मतलब इनने एक लेडी को रेस्क्यू किया, हमें लगा वो जिंदा है, हमने उसको CPR दी, फिर भी वो नहीं बची। एक और हमने रेस्क्यू किया, उसको उठाते उठाते हमने देखा कि उसका जबड़ा टूटा हुआ है, किसी ने लाश पे पैर मार के उसके दांत वात सब तोड़ दिए थे। मैं खुद अपना मुंह छुपा रही थी, क्योंकि लोग क्या होता है, उल्टी न्यूज़ चलाते हैं, लोग कहते हैं ये VIP है, इन्हें पहले बाहर निकालो, इनके लिए प्रशासन तान्या जी, आएगा। आप जो बता रही हैं, मतलब मैं सुन रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कलेजा कांप जा रहा है जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं। जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को आपने अपनी नजरों के सामने, आंखों के सामने तड़पते हुए और फिर मौत होते उनकी आपने देखा है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं इस वक्त आपकी भावनाओं का। वहाँ पानी भी नहीं था। पानी भी नहीं था वहां पर।